नमस्कार। जो राघव चड्ढा सदा से कहते आए कि बीजेपी पार्टी गुंडों की सरकार है, बीजेपी पार्टी गुंडों की पार्टी है, बीजेपी पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है। फिर आज क्यों उसी पार्टी में राघव चड्ढा कूद पड़े? फिर अब क्यों राघव चड्ढा उसी पार्टी में शामिल हुए? क्या राघव चड्ढा भी गुंडा बन गए हैं? क्या राघव चड्ढा भी अनपढ़ है? नहीं दोस्तों, ये आप लोगों को पता नहीं होगा कि राघव चड्ढा क्यों इस सरकार में आए हैं। राघव चड्ढा ने जो मुद्दे उठाए थे वो केजरीवाल की पार्टी में, आम आदमी पार्टी में रहते उठाए थे। तो राघव चड्ढा ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे थे कि वो पब्लिक को इतना प्रोत्साहित कर रहे थे, पब्लिक को इतना जागृत कर रहे थे कि हमारी सरकार को अच्छा नहीं लग रहा, ये बीजेपी सरकार को अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जब वो मुद्दे उठा रहे सुनवाई करनी पड़ती, उन मुद्दों को लागू करना पड़ता। अगर उन मुद्दों को लागू किया जाता तो सरकार का बहुत लॉस हो जाता ना। इसीलिए राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहे थे पब्लिक के लिए, वो मुद्दे बहुत ही लाभकारी थे, बल्कि सरकार के लिए हानिकारक। क्योंकि जो मुद्दे राघव चड्ढा उठा रहे थे ऐसे मुद्दे सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि कोई उठाए। इसीलिए राघव चड्ढा पे दबाव दिया गया, राघव चड्ढा पर प्रेशर डाला गया, राघव चड्ढा पे दबाव डाला गया, राघव चड्ढा पे प्रेशर डाला गया। राघव चड्ढा मनमर्जी से बीजेपी सरकार में नहीं आए। अगर राघव चड्ढा बीजेपी सरकार में नहीं आते तो उनको जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि इनने पब्लिक के लिए ऐसे मुद्दे उठाए थे जो सरकार को बहुत बुरे लग रहे थे। सरकार चाहती ही नहीं है कि पब्लिक के लिए हमें सब करें। इसीलिए राघव चड्ढा को बीजेपी पार्टी में आना पड़ा। बीजेपी पार्टी ने दबाव दिया, बीजेपी पार्टी ने प्रेशर दिया, राघव चड्ढा के ऊपर प्रेशर डाला तो राघव चड्ढा को बेबस में आना पड़ा। अगर ये बात गलत है कि राघव चड्ढा पर प्रेशर नहीं दिया है बीजेपी पार्टी ने, राघव चड्ढा अपने मन से आई है, तो अशोक मित्तल अपने मन से आई है क्या? वो तो आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा की जगह पे नियुक्त हो गए थे, फिर उनको क्यों बीजेपी पार्टी में आए? आप लोगों को लगता हो कि बीजेपी पार्टी ने राघव चड्ढा पर प्रेशर नहीं डाला, राघव चड्ढा पर दबाव नहीं डाला, तो ठीक है, अपनी मर्जी से आ गए राघव चड्ढा। पर अशोक मित्तल क्यों आए? अशोक मित्तल तो वहाँ अपने नियुक्त हुए थे ना, जो राघव चड्ढा की जगह थी, राघव चड्ढा की जगह पे अशोक मित्तल नियुक्त हो गए, तो वो क्यों आए? भाई उनको भी बेबस में आना पड़ा, क्योंकि उनके कई ठिकानों पर बीजेपी पार्टी ने छापा मारा था। तो छापा ऐसे ही नहीं मार दिया था, छापा मारा था तो एक छानबीन कर रहे थे, छानबीन भी इनने पूरी करनी थी। अगर अशोक मित्तल बीजेपी पार्टी में नहीं आते तो अशोक मित्तल को भी जेल में जाते। इसीलिए भाई इतना प्रेशर डाला, इतना दबाव डाला ये सब सांसदों पर। इसी दबाव की ही वजह से इनको बीजेपी पार्टी में आना पड़ा। अगर बीजेपी पार्टी में नहीं आते तो इनको जेल हो जाती। जेल से अच्छा बीजेपी पार्टी में आ जाए बेचारे, क्या करें? जिस राघव चड्ढा ने कभी भी बीजेपी पार्टी का भला नहीं सोचा होगा, सदा बुराई ही की होगी। तो राघव चड्ढा ने कहा ही है ना, कई बार कहा है कि बीजेपी पार्टी अनपढ़ों की पार्टी है, बीजेपी सरकार अनपढ़ों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, राघव चड्ढा ही बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप देख लेना, राघव चड्ढा ही बोले हैं। तो फिर जब सरकार अनपढ़ों की सरकार है और गुंडों की सरकार है, तो फिर राघव चड्ढा को यहाँ आना ही नहीं था। अब इतनी मीठी सरकार हो गई कि आना पड़ा। भाइयों, तो मीठी सरकार नहीं हुई है, ना ही राघव चड्ढा अपने मन से आए हैं, इनको जबरदस्ती से लाया गया है। अगर ये दूसरी सरकार में रहते या दूसरी जगह रहते, दूसरी पार्टी में रहते तो ये मुद्दे उठाते, वहाँ पर भी ये मुद्दे उठाते तो पब्लिक जागरूक होती। जब पब्लिक जागरूक होती तो पब्लिक भड़कती और अपना हक मांगती। अब बीजेपी सरकार में राघव चड्ढा आ गए हैं तो देख लेना, जो भी राघव चड्ढा ने मुद्दे उठाए हैं उनमें से एक लागू हो जाए तो बताना। और जो मुद्दे राघव चड्ढा ने उठाए हैं, अब इन मुद्दों के बाद राघव चड्ढा कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे, बीजेपी सरकार में आके। गारंटी, 100% गारंटी लिख के लेना।
इसी की वजह से तो उनको बीजेपी पार्टी में बुलाया गया है, प्रेशर डाल के लाया गया है कि अब ये ऐसे मुद्दे ना उठाएं। अगर ऐसे मुद्दे उठाएंगे तो पब्लिक भड़क जाएगी तो सरकार को भी मुद्दे लागू करना पड़ेगा। और सरकार नहीं चाहती कि मुद्दे लागू हो, सरकार नहीं चाहती है कि गरीबों की गरीबी दूर हो। गरीब जैसे पहले मर रहे थे तो अभी भी वैसे मर रहे हैं। कहा जाता है कि ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। हाँ, विकास कर रहे हैं, वो तो बात सही है, विकास हो रहा है, और गरीब के जैसे कि भी कैसे हैं। पहले 400 मिल रहे थे, आज 600 मिलने लगे हैं। पर महंगाई कहाँ गई है? उससे 3 गुना तो महंगाई पहुंच गई है। क्या करेंगे गरीब, कहाँ जाएंगे? चलो दोस्तों, ज़्यादा ना कहते हुए